नमस्कार दोस्तों, केपी ज्ञान इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आज के ज्ञान में बात करने वाले हैं कि कल सरकार के विरोध में या उसके संबंधी में किसने क्या ट्वीट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले लेते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। और केजरीवाल ने कहा है कि योगी जी, हमारे एमएलए लोमनाथ भारती जी आपका सरकारी स्कूल देखने जा रहे थे, उन पर शाही फिकवा दी और फिर उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया। आपके स्कूल इतने ज्यादा खराब है क्या? कोई आपका स्कूल देखने जाए तो आप इतना डर क्यों जाते हो? स्कूल ठीक कीजिए, नहीं करना आता तो मनोज सिसोदिया से पूछ लीजिए। ऐसा ट्वीट किया है हमारे सीएम, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने। और उन्होंने कहा है कि सोमनाथ भारती भी जो शाही फिकवाई है, उस शाही का विरोध करते हुए उन्होंने यह ट्वीट किया है। तो चलिए अगला ट्वीट देखते हैं। शशि थरूर ने अगला ट्वीट किया है और कहा है कि एन इंटरेस्टिंग चार्ट डिटेल इन ग्रेट इंडियन लूट गोइंग टू द फ्यूल प्राइस इंक्रीजेस। तो उन्होंने जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है उनके ऊपर ट्वीट किया है और कहा है कि 2014 में कितनी कीमती थी और आज कितनी कीमत हो चुकी है। इसका डिफरेंट उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से बताया है। चलिए अगला ट्वीट देखते हैं। अगले ट्वीट में अशोक गहलोत जी ने कहा है कि दिल्ली में किसानों को आने से रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने जिस तरह के इंतजाम कर रही है, यह एक लोकतांत्रिक देश में अच्छी परंपरा नहीं है। आंदोलन कर रहे किसानों को रोकने के लिए सड़कों को खोदना, किले और कटीले तार लगाना अच्छी नीति नहीं है। ये कहा है अशोक गहलोत ने। क्यों कहा है? क्योंकि 6 फरवरी को किसानों ने चक्का जाम का इशारा सरकार को दिया, इसलिए सरकार ने यह इंतजाम किए हैं। यहाँ पे कीले लगाए हैं, सड़क खोद दिए हैं, इसीलिए अशोक गहलोत ने ये ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। इसके बाद हार्दिक पटेल ने क्या ट्वीट किया है, आइए उसके बारे में जानकारी लेते हैं। ताज्जुब तब नहीं हुआ जब एलआईसी बिजली की लाइन, वेयर हाउस, एयरपोर्ट, रेलवे बेचने की घोषणा हो रही थी, लेकिन ताज्जुब तो तब हुआ जब बीजेपी सांसदों ने मेज थपथपाकर, तालियां बजाकर देश बिकने का स्वागत किया। इस तरह से सरकार को घेरने का मौका यहाँ पे हार्दिक पटेल ने ढूंढा है और यह ट्वीट उन्होंने किया है। उसका बाद ट्वीट किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। क्या ट्वीट किया है, आइए चलिए सुनते हैं उसके बारे में। उन्होंने कहा है कि मेरे अनुरोध पर केंद्र सरकार द्वारा बजट में ग्वालियर मुरैना के पेयजल के लिए 250 करोड़, चंदेरी के पर्यटन और बुनकरों के विकास के लिए 75 करोड़ और उज्जैन के बाबा महाकालेश्वर मंदिर क्षेत्र विकास के लिए 75 करोड़ की राशि स्वीकृत करने पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी का वन ऐसा उन्होंने कहा है। उनका धन्यवाद कहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जो हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं। तो उन्होंने यह ट्वीट किया है। उसके बाद किरण रिजिजू ने ट्वीट किया है कि आत्मनिर्भर इज ए ग्लोबल वर्ड नाउ। तो किरण रिजिजू ने कहा है कि जो आत्मनिर्भर शब्द है वह अब एक दुनिया भर का शब्द बन चुका है, दुनिया भर का वर्ड वहां पे बन चुका है। ऐसा ट्वीट किया है किरण रिजिजू ने। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने क्या ट्वीट किया है, आइए चलते उसके बारे में। समर्थन मूल्य पर उपार्जन के उपरांत संबंधित किसानों को यदि उसकी उपर्जित फसल का भुगतान नहीं किया जाता तो इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की संपत्ति नीलाम कर किसानों को भुगतान कराया जाएगा। किसानों को भुगतान के लिए लोगों को जमीन नीलाम का यह एक संदेश उन्होंने दिया है। आज समाधान ऑनलाइन में वीसी के माध्यम से शिकायतों का निराकरण उन्होंने किया है। जो समाधान ऑनलाइन जो एक वेबसाइट है उसका उन्होंने यह किया है। उसके बाद का ट्वीट देखते हैं। उसके बाद का ट्वीट है, रिहाना ने ट्विटर पर न्यूज शेयर की जिसके किसानों आंदोलन की वजह से प्रभावित इंटरनेट सेवा का जिक्र किया है। रिहाना ने जो ट्वीट किया है उसको रिट्वीट करते हुए कंगना रनावत ने कहा है कि पलटवार करते कहा कि चुप रहो, तुम तुम्हारी देश नहीं बेच रहे। ऐसा ट्वीट कर निशाना साधा है कंगना रनावत ने रिहाना पर। उसके बाद आइए
गोल्ड प्राइस डाउन टू सेकंड डे इन अ रो। और गोल्ड प्राइस यहाँ पे कम हुए हैं, 2741 पर ग्राम कम हो चुके हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने क्या कहा है, चलिए सुनते हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी अटैक द गवर्नमेंट ओवर बैरिकेड्स एंड रोड ब्लॉक सेट इन दिल्ली बॉर्डर्स। जो शेतकरी आंदोलन चल रहा है उसके बारे में उन्होंने कहा है कि जो बैरिकेड्स और रोड ब्लॉक्स लगाए उसके बारे में ट्वीट करके राहुल गांधी ने। और यहाँ पे देखिए जो ब्रिजेज बनाए हैं, जो दीवारें बनाई उसके बारे में ट्वीट कर राहुल गांधी ने अपनी नाराजगी वहां पे जताई है। और सबसे लास्ट में देखेंगे कि इलॉन मस्क ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि ऑफ ट्विटर फॉर अ व्हाइल। उन्होंने कहा है कि कुछ दिनों के लिए मैं ट्विटर से दूर रहना चाहूंगा, ऐसा ट्वीट उन्होंने किया है। तो इस तरह का आज का यह जो ज्ञान था, जो कि ट्विटर के बारे में हमने देखा कि क्या क्या रिएक्शन जो थी सरकार के बारे में हो, या सरकार की जो आंदोलन चल रहा है उसके बारे में हो, या बाकी जो सरकार की नीतियों पे जो हमला हो रहा है उस पर ट्वीट करके सबने अपनी राय दी है। तो इस वीडियो में इतना ही।